नहीं आऊंगी मायके कभी। सास बहू की मजेदार कहानी बच्चों के लिए। एक छोटे से गांव में रामपुर नाम का एक सुंदर घर था, जहां दादी सा, उनके बेटे रमेश और बहू सुनीता रहते थे। दादी सा बहुत समझदार थीं, लेकिन कभी कभी उनकी और सुनीता की नोक-झोंक हो जाती थी। सुनीता एक मेहनती और चतुर लड़की थी, लेकिन कभी कभी उसे लगता कि दादी सा बहुत ज्यादा टोकती हैं। नई बहू की परीक्षा। शादी के कुछ दिन बाद ही दादी सा ने सुनीता की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। सुबह जल्दी उठना, पूजा करना और फिर पूरे घर का काम संभालना, यह सब सुनीता के लिए नया था। जब भी वह कुछ गलती करती, दादी सा टोक देती, अरे बहू, आटा ठीक से गूंथो, नहीं तो रोटी कड़क हो जाएगी। सुनीता को शुरू में यह सब अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा, दादी सा का अनुभव मुझसे ज्यादा है, क्यों ना उनसे सीखूं। धीरे धीरे सुनीता ने सारा काम सीख लिया और घर में सबको खुश रखने लगी। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी और सुनीता ने जल्दी जल्दी में खाना बना दिया। पराठे थोड़े ज्यादा सिक गए। दादी सा ने हल्के मजाक में कहा, लगता है हमारी बहू मायके जाने की तैयारी कर रही है। मायके में जाने से पहले बहुएं ऐसे ही जल्दबाजी में काम करती हैं। सुनीता को यह बात थोड़ी चुभ गई। गुस्से में उसने कह दिया, नहीं आऊंगी मायके कभी। सास और पति हंस पड़े, लेकिन सुनीता ने मन ही मन सोच लिया कि अब वह मायके नहीं जाएगी। कुछ दिन बाद उसकी माँ का बुलावा आया, लेकिन उसने बहाना बना दिया। हर बार जब माँ बुलाती तो वह कोई ना कोई कारण बता देती। एक दिन रमेश ने सुनीता को मायके जाने के लिए मनाने की सोची। उसने दादी सा से कहा, हाँ, आप कहेंगी तो बहू मायके चली जाएगी। दादी सा ने सोचा और फिर हंसते हुए कहा, अगर बहू नहीं जाना चाहती तो हम ही चलते हैं उसके मायके। अगले ही दिन पूरे परिवार ने सुनीता के मायके जाने की योजना बना ली। जब वे वहां पहुंचे तो सुनीता की माँ बहुत खुश हुई और बोली, अच्छा हुआ जो तुम मायके आई। सुनीता हंस पड़ी और बोली, नहीं आई, मेरी पूरी ससुराल ही आ गई। सब जोर जोर से हंसने लगे। इस तरह सुनीता का मजेदार वादा तो टूटा, लेकिन उसने एक प्यारा सा संदेश भी दिया। जहां प्यार और समझदारी हो, वहां हर रिश्ता खास होता है।